थैंक यू गॉड, मेरे पास सब कुछ है। मैं भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का वरदानी हाथ सदा मेरे सर पर है। मैं भगवान की छत्र छाया में सदा स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। लंबे लंबे सांस लें और छोड़ें। नमस्कार। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। अपने हाथों को बिल्कुल हल्की मुट्ठी बंद करके और कोहनियों को बिल्कुल अपनी बॉडी के पास रखकर सांस लेते हुए आपने हाथ ऊपर लेके जाना है और खोलने हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। भस्त्रिका प्राणायाम, इसको आप बहुत ही शुरुआत में धीरे धीरे करें और बाद में आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर करेंगे हम। लंबे सांस लें, आराम करें, फिर से शुरुआत करें। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपकी फेफड़ों की क्षमता में सुधार आता है। बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस नाक, फेफड़े, दिल में हो, उससे आपको सुधार मिलता है। मन शांत होता है। नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और नींद में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आप धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। शुरू में आप इसके 10 राउंड 3 बार कर सकते हैं। अब हाथों को आगे खोलकर मुट्ठी खोलें और बंद करें और रिलैक्स करें। पूरी मुट्ठी बंद कर उसको रोटेट करें और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी। ये सारे आसन आज हम ब्रज आसन में बैठकर कर रहे हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है और हमारा पोस्चर बिल्कुल सीधा रहता है। अगर आप शुरुआत में ब्रज आसन में ना बैठ सके तो आप बीच में बदलकर सुख आसन में भी आ सकते हैं। अब आप कंधों को रोटेट करें, सीधा और ऑपोजिट। ये सब सूक्ष्म व्यायाम हैं। अब हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। एक हाथ पीछे और एक हाथ ऑपोजिट घुटने पर रखें, पीछे देखें और थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। अपनी बैक बिल्कुल सीधी रखें, पोस्चर बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी। सांसों को छोड़ें और लेते रहें। इन सब सूक्ष्म व्यायाम से हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। अब अपने हाथों को इंटरलॉक करें और पीछे से ऊपर खींचें और अपनी बॉडी को आगे तक लाएं, जितना ला सकते हैं। शुरुआत में बहुत ही कम आपकी बॉडी आगे होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, देखेंगे आप आपकी बॉडी अपने आप आगे झुक रही है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें और सांस लेते हुए ऊपर वापस आ जाएं। अब हम बाल आसन करेंगे। हाथों को ऊपर उठाएं, सांस लें, सांस छोड़ते हुए हाथों को बिल्कुल आगे ढीला छोड़ दें और अपने सिर को नीचे लगाने की कोशिश करें। थोड़ी देर इसमें बैठने की कोशिश करें। ये बिल्कुल रिलैक्सिंग आसन है और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम रिलैक्स होकर खड़े होने वाले व्यायाम करेंगे। अपनी ही जगह पर सिंपल जॉगिंग, स्लो जॉगिंग करेंगे। हाथों की मूवमेंट भी करें और जहाँ खड़े हैं वहीं पर आगे पीछे होकर आप सिंपल जॉगिंग से स्टार्ट करें। वार्म अप होने के बाद सांस लें, हाथों को ऊपर खींचें, अपनी पूरी बॉडी पैरों को खींचें और अपना बॉडी का भार पंजों पर करके अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अगर हाथों का सहारा लेकर उसको इंटरलॉक करना है तो आप वो भी कर सकते। अप डाउन। सांस लें, छोड़ें।
रिलैक्स करें। अब एक हाथ बिल्कुल अपने टच करें टांग के साथ और दूसरे हाथ से बिल्कुल कान के साथ टच करके लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड सांस लें और झुकते हुए सांस छोड़ें। सांस लें, सांस छोड़ें। पोस्चर बिल्कुल सीधा रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। इनके राउंड्स आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। हाथों को ऐसे क्रॉस करके और पैरों की मूवमेंट के साथ अपने शोल्डर्स की और हाथों की एक्सरसाइज करें। इसमें श्वास आराम से लेते और छोड़ते रहें। रोटेट करें और पैरों की मूवमेंट भी साथ साथ कर सकते हैं। और शुरुआत में अगर दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ हाथों से ही कर सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी घुमाएं। सांस लेते और छोड़ते जाएं। अब टांगों को थोड़ा सा खोलकर ट्विस्टिंग करें, हाथों को भी पूरा खोल लें और लेफ़्ट साइड राइट साइड सांस लें और पीछे जाते हुए सांस छोड़ें। सांस लें और छोड़ें। पीठ बिल्कुल सीधी। ये बात आपने नहीं भूलनी है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं। अब हाथों को पूरा खोलें, पैरों की मूवमेंट भी इसके साथ कर सकते हैं और सिर्फ हाथों की भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बहुत सूक्ष्म व्यायाम हैं, साथ मिलकर ज़रूर करें और रोज़ाना का रूटीन बनाएं। अब एक हाथ को कमर पे रखकर दूसरे हाथ को बिल्कुल कान के पास ले जाकर लेफ़्ट राइट सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। सांसों पर ज़रूर केंद्रित करें और पीठ सीधी। धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब टांगों को थोड़ा सा खोलकर एक पैर हाथ दूसरे पैर को टच करें और एक हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन से उस पैर को टच करें और नीचे आते हुए दूसरा हाथ सीधा, गर्दन साथ पीछे ही जानी चाहिए। पोस्चर सीधा, घुटने सीधे। ये अभी बिल्कुल स्लो प्रोसेस में करें, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। शुरुआत में 10-10 राउंड करें और आप इसको 50-100 तक भी कर सकते हैं और थोड़ी देर इससे हमारा का साइड फैट कम होता है। कमर धीरे धीरे अपनी शेप में आना शुरू हो जाती है। अब हम सांस लेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे और नीचे झुकते हुए पैरों से टच करेंगे। जितना झुक सकें, घुटने सीधे रखें, पीठ सीधी। पोस्चर बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए। एक बार फिर देखिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए नीचे पैरों को टच करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपके हाथ पहुंचने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब हम रिलैक्सिंग मोड में आते हैं। सांस लें, बिल्कुल आगे सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को झुका दें और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़कर हिलाएं। बिल्कुल बॉडी का वेट आप छोड़ दें और सांस लें और छोड़ें। ये आप 2-3 बार भी कर सकते हैं। चलिए अब आप बैठकर बिल्कुल अपने टांगों को बिल्कुल ऐसे आराम वाली मुद्रा में लेकर ढीला ढीला रोटेट करें। ऊपर नीचे टांगों को बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड, घुटनों को पैरों को रिलैक्स करें। अब आप हाथ टांग को ऐसे पकड़कर घुटने के नीचे से पैर को ऊपर खींचें, नीचे लाएं। ये घुटनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पैरों के जोड़ों के लिए भी।
पैर बिल्कुल सीधा, फिर नीचे लाएं, सांस लें और छोड़ें। यही प्रोसेस आप दूसरे पैर से करें। हमेशा योग करते हुए शुरू में भी हम आराम से आसन शुरू करते हैं और ख़त्म करते हुए भी हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करने वाले व्यायाम ज़रूर करते हैं। फिर टांगों को थोड़ा सा रिलैक्स, ब्लड सर्कुलेशन उसकी अच्छी कीजिए। हाथ पैरों को पूरा पीछे तक लाएं, घुटनों को दबाएं, पेट तक लाने की कोशिश करें, बैक सीधी रखने की कोशिश करें। सूक्ष्म व्यायाम तो हैं ही हैं, इससे धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी, पेट कम होना शुरू हो जाता है, हल्का होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें। पंजों को घुमाएं, पैर के पूरे पैर को घुमाएं, पंजों को घुमाएं, ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। ये देखने में सूक्ष्म लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इजी हैं। थोड़ी देर आगे की तरफ खींचें और रुकने का प्रयास करें। अब एक टांग बिल्कुल सीधी कर और दूसरी टांग को मोड़कर एक हाथ एक पैर पर और एक हाथ को आप पीछे से कान के साथ से लाते हुए टच करें। थोड़ी देर रुकें और वापस ले जाएं। ये साइड फैट कम करने में, पैरों की मसल्स के लिए, घुटनों के लिए, पूरी बॉडी के लिए हर व्यायाम का कोई ना कोई फ़ायदा है। करें और जानें। सिर्फ देखने से और बात करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 21 दिन आपको हर एक आसन को देने चाहिए। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। बॉडी को बिल्कुल उसके हिसाब से चलने के लिए कम से कम 20-21 दिन तो ज़रूर चाहिए। तो आलस्य छोड़ें और बिल्कुल धीरे धीरे 10-15 मिनट तो रोज़ अपने शरीर के लिए निकालें। अभी भी अगर आप सिर्फ देख रहे हैं और करने का भी सोच रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करें और बैठकर दोबारा से ये 15 मिनट का अपने शरीर के लिए टाइम ज़रूर निकालें। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। बहुत ही सीधा आसन है, बहुत ही सीधे, कहीं कोई दर्द नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बिगिनर्स को हमेशा डर होता है, योग हम नहीं कर सकते, बोर है, या हम थक जाएंगे, या हमें दर्द होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी। करके तो देखें, तन और मन को शांत तो करके देखें। ये रिलैक्सिंग वाले आप आसन चलाते रहें और रिलैक्स करते रहें। ये तितली आसन है। पूरी बॉडी बिल्कुल आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, पीठ सीधी। और सोचें, मेरे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे पास चारों दिशाओं में धन आकर्षित हो रहा है। मैं हर तरह से सुखी और समृद्ध हूँ, स्वस्थ हूँ और सुरक्षित हूँ। सांस छोड़ते हुए आगे झुकने की कोशिश करें और पोस्चर सीधा करें। शुरू में ये मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे होता जाएगा, लेकिन करने से ही होगा। ओम शांति। मेरे परमात्मा कहते हैं, सदैव कहो मेरे पास सब कुछ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, और यदि बुरा होने वाला भी होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो वही कहते हैं ना, करके तो देखो और बोल के तो देखो। आओ संकल्प करें कि भगवान मेरे साथ है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हमारी मन की उलझन दूर होगी, हम हर परेशानी से दूर होंगे, नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। धीरे धीरे ये शक्तियाँ मुझ फरिश्ता से निकलकर मेरे संपूर्ण घर में फैल रही हैं। हर एक कमरे में, घर के कोने कोने तक ये किरणें फैल चुकी हैं।
ये जैसे संपूर्ण घर लाल प्रकाश से जगमगा उठा है।